ऑल बेकरी प्रोडक्ट। पहले ये पटना, दिल्ली, बनारस इन जगहों से ये सीवान गोपालगंज में सेल होता था। अब ये बड़ी खुशी की बात है, इसी जगह पे ये देखिए मिल्क रस्क हो गया, स्वीट ब्रेड टोस्ट आप सभी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से आटा को किस तरीके से गूंधा जा रहा है, और यही जो आटा होगा इसी का ब्रेड और अलग अलग तरह के रस्क वगैरह इसके बनाए लिए तो जाएंगे। बहुत पुराने आदमी हैं, हमारा पहले से बेकरी चल रहा है। जैसे कि 100 प्लस आदमी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड तो दोनों इनके मिला के। कस्टमर का भी स्कोप बहुत बड़ा है सिवान में। सिवान से बाहर भी निकल सकते हैं ये। धीरे धीरे जितना बड़ा एक्सपेंड करेंगे उतना बड़ा इनके पास दायरा हाँ, हम लोग है। तो यहाँ पे B2B काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम डायरेक्ट रिटेलर के पास नहीं पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है और हर जगह पर एक पॉइंट बनाती है अपना, और पॉइंट बनाने के बाद वहाँ पे माल सप्लाई करती है और वहाँ से वो चेन के थ्रू माल ये मिल जाता है। रस्क और बेकरी की अलग अलग आइटम्स की ये है। और चूंकि बिहार हमेशा से ही फूड प्रोसेसिंग में आगे रहा है, और बिहार में अगर हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण इस सब को लेकर बहुत ही बड़े संभावनाओं का राज्य रहा है। तो आप सभी का अलग अंदाज की टीम अभी सीवान का इंडस्ट्रियल एरिया, इस इलाके के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। जिस जगह पे हम लोग हैं, हरदिया मोड़ से आप सिसवन जो आपका ढाला है उधर की ओर जाएंगे तो उसी बीच में आपका चमड़ा मंडी के आसपास में ये पहले शुगर मिल हुआ करता था। उसी में गवर्नमेंट ने इसको प्लॉटिंग करके आपका अलग अलग लोगों को लघु उद्योग के लिए दिया है। इसी बीच में ये देखिए रौनक MS अजीजिया उद्योग, ये आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर ऑल बेकरी प्रोडक्ट। पहले ये पटना, दिल्ली, बनारस इन जगहों से ये सीवान गोपालगंज में सेल होता था। अब ये बड़ी खुशी की बात है, इसी जगह पे ये देखिए मिल्क रस्क हो गया, स्वीट ब्रेड टोस्ट हो गया, साथ ही साथ बॉम्बा रस्क हो गया। बॉम्बा है कि क्या? अच्छा बॉम्बे रक्स, अच्छा बॉम्बे, हाँ बॉम्बे है, बॉम्बे रक्स। तो ये सारा प्रोडक्ट है। छोटे लेवल पे यहाँ काम हुआ करता था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे इतने तरीके से, और सबसे बड़ी बात होती है क्वालिटी की गुणवत्ता का जांच कौन करेगा, कौन चेक करेगा। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको सेटिस्फाइड करने के बाद ही ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को दिखा दिया जाए, आपको विजुअल वगैरह में भी सारी चीज़ें दिख रहा है कि कैसे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे बनता है। साथ ही साथ तो जो बिहार सरकार में बियाडा इंडस्ट्रियल एरिया के जो जनरल मैनेजर हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ, इसका उद्घाटन हुआ। आपको सारी चीजें दिख रहा है, विजुअल में आप सबको दिख रहा है। तो जितने सारे जो दुकानदार हैं, जितने सारे जो होलसेलर रिटेलर हैं, वो लोग जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस स्क्रीन पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं, और इस कंपनी का, इस ब्रांड का प्रोडक्ट को आप सभी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से आटा को किस तरीके से गूंधा जा रहा है, और यही जो आटा होगा इसी का ब्रेड और अलग अलग तरह के रक्स वगैरह बनाए जाएंगे। क्वालिटी का और गुणवत्ता का बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो भी हो रहा है एकदम बिल्कुल जो रूल रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करते हुए इन सारी कामों को किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार सरकार के देख रेख में ये काम चल रहा है। तो चलिए जो बियाडा के जनरल मैनेजर हैं उनका क्या कुछ कहना है सुनिए, साथ ही साथ इसके ऑनर जो हैं उनका क्या कुछ कहना है आप सभी सुन सकते हैं। ये रस्क और बेकरी की अलग अलग आइटम्स की ये है। और चूंकि बिहार हमेशा से ही फूड प्रोसेसिंग में आगे रहा है, और बिहार में अगर हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण इस सब को लेकर बहुत ही बड़े संभावनाओं का राज्य रहा है। और यहाँ पर इसके लिए स्किल्ड लेबर भी बहुत लंबे समय से अवेलेबल हैं, जो दूसरे दूसरे स्टेट में काम करे वो सब आएंगे, और यहाँ पर ये खुद अब यहाँ पर उतना रोजगार दे सकेंगे कि दूसरे स्टेट से कुछ कंपनियों को यहाँ के एक्सपर्ट्स को भी यहाँ बुला सकें अपने यहाँ रखने को। तो इनका जो है, और खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा चीज़ है कि ये हर घर में यूज होता है। तो इनके कस्टमर का भी स्कोप बहुत बड़ा है सिवान में। सिवान से बाहर भी निकल सकते हैं। धीरे धीरे जितना बड़ा एक्सपेंड करेंगे उतना बड़ा इनके पास दायरा है। ये चाहे तो एक्सपोर्ट इस समय भी जा सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि रस्क ऐसा है कि जिसका सेल्फ लाइफ बड़ा होता है। हाँ, आसानी से एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। तो इनके पास संभावनाएं असीम है। सिवान में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा यूनिट जो पड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया में पहला है, लेकिन इससे पहले है, बट इस स्तर का पहला है, बड़े पैमाने पे। हाँ बड़े पैमाने पहला। और इनका जो फ्यूचर स्कोप ये सब है वो और भी बड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं ये। तो उस व्यू से देखें तो ये पहला है। ठीक। हम लोग यहाँ पे सिवान में बेकरी के खपत को देखते हुए, यहाँ पर हम लोग बेकरी के खपत को देखते हुए यहाँ पे हम लोग यूनिट लगाए हैं। काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि इस तरह का बड़ा प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर नहीं है, और हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाहर से आते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे
जो लेबर लोग हैं यहाँ पे, जो काम करने वाले लोग हैं, बहुत बाहर जाना पड़ता है, तो बहुत हद तक वो भी यहाँ पे हल होगा। जैसे कि 100+ आदमी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों मिला करके, इसलिए हम लोग अभी बेकरी के मामले में देखा जाए तो पटना, बनारस, लखनऊ और भी जगह से आ रहा था, तो अगर हम उन लोगों से कंपैरिजन करें तो आपका ये प्रोडक्ट उन लोगों से कैसे अलग है? उन लोगों से अलग होगा। जैसे कि हम लोग भाई इसमें अच्छा अनुभव हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, और जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। R&D जो हमारा है वो दिन भर ये काम करता रहता है कि हाँ, हम प्रोडक्ट को कैसे अच्छा दे, कस्टमर फ्रेंडली बनाएं, और साथ ही कम उसको इकोनॉमिक भी हम नज़रिए से देख रहे हैं कि उसको भी हम जल्द यहाँ उपलब्ध करें। हाइजेनिक अगर हम मतलब उसके व्यू से देखें तो बच्चे के लिए क्या मतलब ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, ये हाइजेनिक हम लोग इसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं, है ना। और हम लोग इथिकल रूप से ये वादा रहेगा हम लोगों का हमेशा से कि कभी भी आपके बच्चों के लिए या आपके लिए इसमें कोई वैसा प्रोडक्ट का यूज नहीं होगा जो कि ब्रांड है भारत सरकार। जो भी FSSAI का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ रखेंगे, और उसका टेस्ट रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाता है। प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे? हमारे पास मेन प्रोडक्ट अभी रस्क है, लेकिन आगे हम लोग ब्रेड और आपका कुकीज, इन सारे लाइन में भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, किस टाइप के लोग आपके यहाँ से परचेज कर सकते हैं? जी, किस टाइप के लोग आपके यहाँ से परचेज कर सकते हैं? एक एक बड़ा होलसेल फैक्ट्री में है। है, देखिए हाँ, हम लोग तो यहाँ पे B2B काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम डायरेक्ट रिटेलर के पास नहीं पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है और हर जगह पर एक पॉइंट बनाती है अपना, और पॉइंट बनाने के बाद वहाँ पे माल सप्लाई करती है और वहाँ से वो चेन के थ्रू माल जाता है। जिस तरह से और कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरह से हमारा भी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब सिर्फ सीवान में अभी ये सप्लाई किए भी और भी जगह? नहीं, सिवान, गोपालगंज ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। इसके बाद हम मैरवा, यहाँ से नज़दीक पड़ता है, इस बॉर्डर के बाद भी हम जाएंगे वहाँ। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ अतीउर रहमान अजीज। एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को कौन चेक करता है, कौन उसको सर्टिफाइड करता है? इसका प्रोडक्ट टेस्ट होता है लैब में, ठीक है ना। जो FSSAI का गाइडलाइन है कि हाँ, आपको अपने हर प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना है, तो वो हम टेस्ट करके, और हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो FSSAI के वेबसाइट पर अपलोड होता है। जो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे देखते हैं कि हाँ, इनका जो प्रोडक्ट है वो खाने लायक है या कोई दिक्कत है, तो वहाँ से अगर कोई दिक्कत होगा तो वहाँ से आएगा। नहीं, इसके लिए तो बहुत पुराने आदमी हैं, हमारा पहले से बेकरी चल रहा है। यहाँ डालने के लिए आइडिया इसलिए आया कि शहर है, शहर में कोई भी काम आसानी से होता है, सप्लाई वगैरह के लिए भी सप्लाई आसानी से मिलेगा। आसानी से मिलेगा। पहले आपका कहाँ ये काम होता था? राजापुर नामी एक गांव है, वहीं अभी होता है, अभी हो रहा है राजापुर जनता बाजार। जनता बाजार के पास। तो ये अब मतलब उससे बड़ा पैमाने पे यहाँ पे काम होगा। जी, तो यहाँ मतलब सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ कहाँ सप्लाई होगा आपके इस प्रोडक्ट का? लोकल नॉर्थ बिहार में क्या है? नॉर्थ बिहार में कैसे? ठीक। आप अपने बारे में बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रोशन अजीज है, कहाँ के रहने वाले हैं? राजापुर।